श्रद्धालु उपासकों, माताओं एवं बहनों, पर्वाधिराज पर्यूषण का आज चौथा दिवस हमारे समक्ष उपस्थित है। ये चौथा दिवस सम्यक चारित्र की आराधना का दिन है। आचरण के बिना कोरा ज्ञान कल्याणकर नहीं है। वास्तविक कल्याण के लिए हम जीवन में सदाचरण को अंगीकृत करें, यही आज के दिवस का प्रयोजन है। साधना की 3 सीढ़ियां हैं: ज्ञान, दर्शन, चारित्र। हमने समझ लिया कि हमारे घर में कूड़ा कचरा भरा हुआ है, किंतु उसे निकालकर बाहर फेंकने का प्रयास नहीं किया, तो भला बतलाएं कि ये जानना क्या प्रयोजन रखता है। हमारी ओर एक भयंकर नाग लपका आ रहा है और हमने आंखों से देखा, किंतु ये देखना क्या मतलब रखता है, जबकि उससे अपने आप को अलग नहीं हटाया। आत्मबंधुओं, मिश्री बहुत मीठी है, किंतु आपने जिह्वा पर रखकर चखा नहीं। बताइए क्या मजा है मिश्री में। आत्मबंधुओं, अमुक औषध हमारे अमुक रोग का नाशक है, ये जाना, किंतु समय पर दवा नहीं ली, तो बोलिए जानने भर से आपको कौन सा लाभ मिला? अर्थात कहना होगा कुछ भी नहीं। ऐसे ही आपके पास भोजन से सेठ भरा हुआ है और आपको यह भी ज्ञान है कि खाने से भूख मिट सकती है, किंतु उसे खाया नहीं, तो आप ही कहिए आपकी भूख तो मिट जाएगी? नहीं मिटेगी। ये जानना उस सेठ की तरह होगा। किसी सेठ के घर में एक चोर घुसा, सेठानी सेठ को सावधान करती है, पर सेठ जी कहते हैं मैं जानूं, पर नहीं उठते हैं, तो वह जानना बेकार है। और सेठानी सेठ से कहती है, जाणू कर रहा, माल गयो अति दूर, सेठानी के सेठ ने थाना जान पड़ा में दूर। तो आत्मबंधुओं बताते हैं कि जैसे हरड़, बेहरड़े और आंवला, इन तीनों के योग से त्रिफला बनता है, जो त्रिदोष का नाश करने वाला है, वैसे ही ज्ञान, दर्शन, चारित्र कर्म दोष का नाश करके मोक्ष देने वाला है। बंधुओं, सीरा हलवा बनाने के लिए घी, शक्कर, मैदा की जरूरत होती है। अंधकार मिटाने के लिए तेल, बाती, दीपक की जरूरत होती है। व्यापार बढ़ाने के लिए पैसा, स्थान, हिम्मत की जरूरत होती है। पुराने ज्वर, बुखार को मिटाने के लिए नीम, गिलोय, चिरायता का घासा दिया जाता है। कविता, लेख लिखने के लिए स्याही, कागज, कलम चाहिए। अन्न पैदा करने के लिए भूमि, बीज, वर्षा की जरूरत रहती है। जैसे इन वस्तुओं के बिना कार्य पूर्ण नहीं हो सकते, न सीरा, न व्यापार, न अंधकार या न कविता बन सकती है, इसी तरह ज्ञान, दर्शन, चारित्र कर्म दोष का नाश करते हैं। बंधुओं बताते हैं कि जैसे सदाचार के संबंध में कहते हैं कि आज का व्यक्ति कैरियर की चिंता करता है, कैरेक्टर की नहीं। कैरेक्टर को दांव लगाकर कैरियर बनाना चाहता है। सदाचार सोना है और दुराचार रांगा। आग में सोना डालने से निखर जाता है। सदाचार जीवन का श्रृंगार है, दुराचार धधकता अंगार है। सदाचार जीवन का भूषण है, दुराचार जीवन का दूषण है। सदाचार जीवन का सार है और दुराचार पृथ्वी पर भार है। कहते हैं बनो आगार या बनो अनगार, यदि नहीं सदाचार तो जीवन है बेकार। आंखों से गिरा आंसू, नजरों से गिरा मनुष्य कभी ऊपर नहीं उठ सकता। तभी तो कहा है सुधारना है खानदान तो सुधारो पहले खान पान। सुधारना है खानदान तो सुधारो पहले खान पान। सुधारना है खानदान तो सुधारो पहले वस्त्र परिधान। सुधारो पहले वस्त्र परिधान। आचरण की कलंक कालिमा से अपने जीवन को कलंकित नहीं करना है। तलवार की कीमत स्वर्ण की म्यान से नहीं बल्कि तीक्ष्ण धार से होती है। उसी प्रकार मनुष्य की कीमत उसके सुंदर शरीर से नहीं चरित्र बल से होती है। आभूषणों की कीमत मंजूषा से नहीं, मनुष्य का मूल्य उसके शरीर से नहीं चरित्र से है। सम्यक चारित्र पारस मणि से भी बढ़कर है। चारित्र के बल से ही सुदर्शन सेठ ने अर्जुन माली को प्रभु के चरणों में पहुंचा दिया। जैन धर्म वेश और रूप का पुजारी नहीं, गुणों का पुजारी है। आत्मबंधुओं बताते हैं कि जिसका चरित्र उत्तम है वही इंसान सुखी है। आचार का जीवन में बहुत महत्व है। सेठ सुदर्शन के संबंध में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने शूली पर चढ़ना कबूल कर लिया, किंतु पर स्त्री त्याग के व्रत का अखंड रूप से पालन किया। विजय कुमार और विजया कुमारी की कथा भी हमने कई बार पढ़ी है। इसी तरह से सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी, किस बल पर? अपने पवित्र चरित्र के दौरान ही तो वो
अग्नि शीतल जल बन गई थी। तो हम भी अपने जीवन में इस चरित्र धर्म को अपनाएं, जिससे हमारा आत्म कल्याण हो। ओम शांति। ओम शांति।